किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी करने के इरादे से ही आया तो इसे सुनने में क्या चीज़ मान्य होती। आखिर वह चोरी ही तो कर रहा था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो नहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ अपनी शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हुई। अब वो चोरी करना भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इसमें जाकर परहेजगार लिबास पहनकर, इसकी वजह कता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और अपनी शहजादी से मेरा निकाह कर दे। चोर का ये निहायत हकीर और दलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक वज़ाक़त इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र व तिलावत, मुराक़बा सब शुरू कर दिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान हैं और इबादत गुजार हैं। ने अपने इरादे के मुताबिक गौर फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जो सोचा था इसके लिए इसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। इसने पूछा कि क्या है पैगाम। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से करेगा जो बड़ा मुत्तकी परहेजगार होगा, अल्लाह वाला होगा, और वो इसकी तलाश में थे। इनकी नज़रों में जो आए वो आप हैं। बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना व आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं है। इस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मरतबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और इसके बाद इसने चोर से आकर कहा, मैंने तो ये वजह कता इसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा ही काफ़ी है। बेशक जब इबादत हो जाए, नमाज हो जाए, ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाज़ें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं।